झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ आयकर विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है और आज चौथे दिन भी जो है उनके आवास पर छापेमारी हुई। रांची के रेडियम रोड स्थित उनके आवास पर छापेमारी हुई। हालांकि जो है 2 दिन पहले भी जो है उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है और इस छापेमारी में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 300 करोड़ से ज़्यादा का कैश जो है बरामद हुआ है। वहीं इस मामले पर झारखंड की सियासत गर्म हो चली है। हमने देखा कि कल किस प्रकार से यानी कांग्रेस पार्टी के नेता राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू जी के आवास पर उनके ठिकानों पर जो छापा मारा और उसमें से जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि संभवतः ये सीधा सिर्फ धीरज साहू का ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी या जो एनडीए गठबंधन है उन सब लोगों के ये पैसे हैं। आप सबको ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन के साथ नाता आज से नहीं वर्षों पुराना है और एनडीए गठबंधन में भी जितना लोग हैं उन सारे लोगों का भी रिश्ता नाता करप्शन की समान रूप से यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। आप सबको याद होगा कि झारखंड में भी पिछले दिनों जब ईडी ने छापा मारा तो उस वक्त भी ये पता चला था कई करोड़ रुपया झारखंड में भी मिला और यहाँ के मुख्यमंत्री है जो लोगों ने बताया कि उसके ठिकाने से भी कई पैसे कोई बिहार मुजफ्फरपुर की ओर उड़ीसा की ओर भिन्न भिन्न राज्यों में उस सारे पैसे को यहाँ से वहाँ हस्तांतरित किया गया है। अब लगता है कि संभवतः वही सारे पैसे आज वो बरामद हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लोग लूटते हैं और लूट करके ये लोग उसी पैसा से नामी बेनामी संपत्ति भी लोग अर्जित करते हैं देश विदेशों में। और जानकारी तो यहाँ तक मिलती है कि एक सोना भी खरीद करके लोगों ने जमीन के नीचे गाड़ करके लोगों ने रखे हुए। अभी कोई सामान्य घटना नहीं है कि बहुत बड़ी घटना है। मेरे समझ से हाल फिल के दिनों में जो इतनी बड़ी रकम नगद शायद और कहीं नहीं मिला था, ये अभी जो छापामारी में बरामद हुआ। एक और आप सब लोग देखते होंगे एनडीए गठबंधन की ओर से बार बार ये कहा जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और भी दल हैं, सब कहता है कि भाई बीजेपी हम लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट को लगा रखे। भाई आप तो बिल्कुल साफ है कि भाई क्यों ये लोग डरते हैं और क्यों ये लोग इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया, बाकी के यहाँ तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है और मैं समझता हूँ कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस मामले को बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो ताकि ये पता चल सके ये पैसा किन किन लोगों का है और भी लोगों ने कहां कहां पैसा को छुपा के रखा है, कहां कहां सोना चांदी या नामी बेनामी संपत्ति लोग अर्जित किए हैं या गढ़ करके लोग रखे हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी अब मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि भाई मोदी जी की गारंटी है एक भी कोई भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा और ना खाएंगे ना खाने देंगे। इससे सारे लोग
बिलबिलाए हुए हैं, लेकिन नोट की गड्डी तो उन्हीं लोगों के आवास पर मिल रहा है, उन्हीं लोगों के ठिकाने पर मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है, जहाँ तक उसने कहा कि एक एक पाई की गारंटी है, तो सबसे बड़ी बात है देश की जनताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था, किस गारंटी पे चुना था? कि महंगाई कम कर देंगे, है ना, किसानों का एमएसपी देंगे, आपका युवाओं को रोजगार देंगे, तो इसकी गारंटी का क्या हुआ? हाँ, महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, तो इसकी गारंटी का क्या हुआ? सबसे बड़ी बात वो है। और यहाँ तक है बात है कि हमारे सांसद की, तो आप देखें कि आईटी के अधिकारी की तरफ से तो कोई भी अधिकारी घोषणा तो हुई नहीं है कि कितना पैसा मिला, क्या मिला। ये तो बीजेपी के नेताओं लोग अलग-अलग बयान दे करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस में हमेशा भ्रष्टाचार है। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई आपके भी नेताओं तो भ्रष्टाचार, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपके भी यहाँ भी बड़े बड़े लोगों पर मंत्री हो, आपके नेताओं के यहाँ भी कैश बरामद हुए, उस पर क्या आज तक कार्रवाई हुई? और इतना बड़ा आरोप जो अडानी के ऊपर में है, उनके पास भी आपका कितने लाखों करोड़ों रुपया का उन पे आरोप है, तो उस पर कार्रवाई कब करेंगे? इसकी भी गारंटी प्रधानमंत्री दे दे कि भाई हम इसकी भी करवाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरह की बातें ये लोग बयानबाजी करके जिस तरह से पब्लिक या जनताओं के बीच में दे रहे, ये दिखाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने गिरबान में भी इनको झांक कर देखना चाहिए, है ना। और जहाँ तक बाबूलाल की बात है, तो भाई बाबूलाल की बात है तो बाबूलाल के नेताओं को तो आप जानते हैं कि उनकी बातों का क्या महत्व है। वो तो पहले कहते थे कि भाई भाजपा में नहीं जाएंगे, कूद जाएंगे, छलांग मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ छलांग मार के बैठे? और हमके नहीं लगते बाबूलाल क्या वो से छवि रहे कि जनताओं के बीच में उनकी बातों को बहुत ज़्यादा हमको तवज्जो नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक उनके आशीर्वाद प्राप्त है भाई, क्योंकि उनके पास तो भाई आदिवासी नेताओं की कमी था, तो उनको एक प्रकार से बोले कि आपका आदिवासियों मतलब एक प्रकार क्या बोलेंगे उसको, हाईजैक करके ला करके उनको बैठाया गया आदिवासी चेहरा का। लेकिन आदिवासी के चेहरे का नाम पर भी आप देखें कि उनके जितने भी है काम, ना सरना धर्म कोड में बोलते हैं, ना आदिवासियों के वन अधिकार पट्टा में इतना बड़ा इन लोगों ने संशोधन किया, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं, है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि गारंटी प्रधानमंत्री सबसे पहले ये दे कि जो जुमले और जो वादे करके आप सत्ता पे काबिज हुए, उसकी गारंटी आप दीजिए। लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को महंगाई कम कीजिए, लोगों को किसानों जो 1 साल तक किसान आंदोलन करते रहे, कितने किसान ने जान दे दिया, आपने तो उसकी गारंटी नहीं ली, ना उनकी गारंटी दी, ना आज तक उनका एमएसपी नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि भाई ये सब बातों से कोई मतलब ही नहीं, और अधिकारी जांच करे। अभी तक उनका आईटी का कोई अधिकारी घोषणा नहीं आई है। तो जिस तरह से आयकर विभाग की जो छापेमारी चल रही है कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के आवास और उनके ठिकाने पर, ये एक बड़ा मुद्दा और बड़ा जो है बहस छिड़ गई है झारखंड सहित पूरे देश भर में। हालांकि झारखंड की जो तपिश है वो बढ़ चली है और सियासी हलचल जो है बढ़ चली है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आयकर विभाग की जो छापेमारी हुई है, छापेमारी के बाद से जो है झारखंड की सियासी हलचल जिस तरह से बढ़ गई है, वो सियासी हलचल में वो तूफ़ान भी मचने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस मामले पर अपने अपने बयान जो है विभिन्न पार्टियों के आते हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों से आप बने रहिए और देखते रहिए दर्श न्यूज। रांची से मैं मोहन कुमार।